नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। तो मैं आज आपको अपनी कॉलोनी का एक किस्सा सुनाती हूँ। मेरे कॉलोनी में एक सज्जन रहते हैं जो कि पास की एक मिठाई की दुकान वाले से बड़े ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो हमेशा सबको भड़काते रहते हैं कि भाई ये मिठाई की दुकान जो है वो बड़ी बेकार मिठाई बनाता है, ये बड़ी घटिया होती है, बासी आइटम देता है, ये बिल्कुल भी अच्छी इसकी क्वालिटी नहीं होती है, इसकी मिठाई की दुकान को यहाँ से हटा देना चाहिए, इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। लेकिन अब ताज्जुब ये देखिए कि वो उसी की मिठाई की दुकान से भर भर झोले मिठाई अपने घर लेके आते हैं। शादी हो, ब्याह हो, तीज हो, त्योहार हो, देना हो, लेना हो, वो वही मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद के लाते हैं और सबसे ये कहते हैं कि भाई इस मिठाई की दुकान का बहिष्कार किया जाए, इसको तोड़ करके यहाँ से हटाया जाए। आपको क्या लगता है लोग उनकी इस बात पर यकीन कर लेंगे? सीधी सी बात है, जो चीज़ खराब है, जो चीज़ गलत है, जो चीज़ इस्तेमाल करने योग्य नहीं है, अगर आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं? आप लोगों को कैसे कह सकते हैं कि उस चीज़ को यूज़ मत करिए? अगर आप दूसरों को ये राय दे रहे हैं कि उस चीज़ को यूज़ मत करिए, वो गलत है, वो ख़राब है, तो सबसे पहले तो आपको उस चीज़ का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा। सेम कंडीशन हमारे राहुल भैया की है। वो बंदा हर चीज़ में ऐप निकालता है। वो कहता है कि सारे जो सरकारी संस्थाएं हैं मोदी जी ने अपने कब्जे में कर ली हैं, चाहे वो एससी हो, चाहे वो क्या कहते हैं इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो। उसका कहना है कि सारी चीज़ें मोदी जी के अकॉर्डिंग, सारी संस्थाएं मोदी जी के अकॉर्डिंग काम करती हैं। लेकिन ताज्जुब देखिए कि उन्हीं चीज़ों से जब उसे फ़ायदा होता है तो वो लपक के उस चीज़ को ले लेते हैं और जब नुकसान होता है तो वो सारा ठीकरा मोदी जी के ऊपर फोड़ देते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट जब मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर फटकार लगाता है कि भाई इसका चीज़ें जो है वो पब्लिसाइज करी जाएं, क्यों छिपाया जा रहा है कि किसने कितना पैसा किसको दिया, तो भैया बड़े खुश होते हैं कि भैया एससी ने मोदी जी को फटकार लगाया, एससी ने ये किया वो किया। भाई एससी जब राम मंदिर पर अपना वर्डिक्ट देती है और कहती है कि भाई ये यहाँ पर राम मंदिर था, यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए, तो कांग्रेस को लगता है नहीं भाई से तो मोदी जी ने मैनिपुलेट किया हुआ है। सेम कंडीशन इनके साथ उसकी है, ईवीएम की है। जब ये जिस जगह पे ये जीत जाते हैं, ये कर्नाटक जीत जाते हैं तो ईवीएम एकदम सही होती है, ये हिमाचल प्रदेश जीत जाते हैं तो ईवीएम एकदम सही होती है, ये तेलंगाना में जीत जाते हैं तो ईवीएम एकदम सही होती है, आप जो है वो पंजाब में जीतती है, वो दिल्ली में जीतती है तो ईवीएम सही होती है, ममता बनर्जी बंगाल में जीतती है तो ईवीएम सही होती है। लेकिन जब मुद्दा केंद्र का आता है, जब मुद्दा यूपी का आता है, जब मुद्दा गुजरात का आता है तो सारा ईवीएम गड़बड़ हो जाती है, सारे ईवीएम में गलत डिसीजन दिए जाते हैं और ईवीएम जो होती है वो मोदी जी द्वारा गड़बड़ करी हुई रिजल्ट देती है। कोई कैसे तुम पे यकीन करेगा? और उस पर कल ये इनका पाला हुआ आशुतोष रो रहा था कि क्या कहते हैं ईवीएम, वो इलेक्शन कमीशन इनकी बात ही नहीं सुन रहा है। भैया इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वाहियात चीज़ें, बेवकूफ़ी वाली बातें, तर्कहीन बातें वो कब तक सुनेंगे? क्या फालतू बैठे हुए हैं कि ऐसे बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी भरी बातें सुनेंगे? सेम रोना इनका इलेक्टोरल बॉन्ड पे। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो मोदी जी को या भाजपा को पैसा मिला वो तो भैया सारा भ्रष्टाचार का था, वो तो सारा सरकारी एजेंसी द्वारा दुरुपयोग करके उगाही करी गई थी। भाई इनकी प्रवक्ता बोलती है बीजेपी ने उगाही करी है, लेकिन जो 1400 करोड़ इन्होंने जीते हैं वो भैया एकदम प्योर, एकदम पायस हैं, वो एकदम सही ढंग से आए हैं। बिल्कुल अगर तुमको लगता है कि वो गलत नीति थी, वो भ्रष्टाचार था, उससे पाया वो पैसा तुम क्यों अपने पास रखे हो? वापस करो। फिर इनकी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कहती है कि मोदी जी जब किसी के ऊपर रेट डलवाते हैं तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा भरता है। ये भी तो हो सकता है कि जब मोदी जी किसी के ऊपर रेट डलवाते हो तो वो तुमको पैसा भरती हो, वो कंपनी या वो जो भी कॉर्पोरेटर होगा वो तुमको पैसा भरता होगा कि भाई तुम मजबूत हो जाओ, भैया मोदी जी को हटाओ, ये हमारी बखिया उधेड़े पड़े हैं, ये हमारे भ्रष्टाचार खोले पड़े हैं, ये हमारे ऊपर क्या कहते हैं रेट डलवाए पड़े हैं। सिक्के के तो दोनों पहलू हो सकते हैं ना। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिससे टीएमसी जैसी एक मतलब प्रांतीय पार्टी ने 1600 करोड़ रुपए कमाए हैं और अगर मोदी जी ने उससे या भाजपा ने उससे 6000 करोड़ कमाए हैं तो कौन सा गलत कमाया है? कांग्रेस जिनके 44 सदस्य हैं उनको 1400 करोड़ मिल रहा है। मोदी जी जिनके 303 वो है संसद वो सांसद हैं, उन्होंने अगर 6000 करोड़ कमाए तो क्या गलत कमाया? तो इसलिए ये विपक्ष जो है ऐसी, जब इनके पास मुद्दे नहीं है तो ये ऐसी फालतू बातें करते हैं। और खास करके राहुल भैया, इन्होंने तो भैया इलेक्शन में बड़ी दिमाग की हटाई हुई है। जल्दी से जल्दी इलेक्शन खत्म हो ताकि इनकी बेवकूफ़ाना बातें ना सुननी पड़े और बेवकूफ़ाना बातें सुन के मुझे अपने दिल की भड़ास ना निकालनी पड़े आपके संग आकर के। इसी के साथ आज का ये टॉपिक मैं यही समाप्त करती हूँ। मिलते हैं दिल के भड़ास के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।